हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल बॉबिस्ट मास्टर्स क्लासेस पर। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी अदिश एवं सदिश राशियों पर। क्या होती हैं अदिश राशियां, क्या होती हैं सदिश राशियां। और आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे सदिश राशियों के जोड़ पर कि कैसे सदिश राशियों को जोड़ा जाता है। आइए चलते हैं। अगर आपने अभी पिछली वीडियो नहीं देखी है सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं तो जरूर पिछली वीडियो देख लीजिए। तो अगर दो सदिश राशियां दी हुई हैं, जैसे एक से सदिश राशि है ए और दूसरी सदिश राशि है बी। सदिश को ऊपर एरो से डोनेट करते हैं, इसे पता चल रहा है कि ये सदिश राशि है। अब दो सदिश राशि दी हुई है ए और बी, वो एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं। जैसे एक कार है, कार को कोई दो आदमी धक्का दे रहे हैं, एक 10 न्यूटन का बल और एक दूसरा 5 न्यूटन का बल से धक्का मार रहे हैं, तो उसका परिमाण कितना होगा, परिणामी बल यानी आर रिजल्टेंट क्या होगा। अगर दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हैं, जैसे ए और बी एक ही दिशा में कार्य करें तो उनका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये एक कार है, ये कार है और पीछे से दो आदमी एक 5 न्यूटन का और एक 10 न्यूटन का बल लगा रहे हैं एक ही साइड से, यानी एक ही दिशा में दोनों राशियां एक ही दिशा में कार्य कर रही हैं, तो उनका रिजल्टेंट यानी परिणामी बल क्या होगा, वो होगा क्या, ये 10 न्यूटन का बल लगा रही है और ये 5 न्यूटन का बल लगा रही है। और मैंने क्या बताया था, अगर एक ही दिशा में बल कार्य करे तो उनका जो परिणाम क्या होता है वो ए प्लस बी, यानी 10 5 15, आर बराबर कितना होगा 15 न्यूटन होगा। अब ये तो होगी एक दिशा में, जब एक ही दिशा में कार्य करे। अब विपरीत दिशा में कार्य करे, जैसे ये दोनों एक साइड से ना करके एक इधर से बल लगा रहा है और एक इधर से बल लगा रहा है। अब ये इधर से लगा रहा है 5 न्यूटन का और एक लगा रहा है इधर से 10 न्यूटन का, न्यूटन शॉर्ट में ले लो एन। अब इसका परिणाम कितना होगा, क्या होगा इसका रिजल्टेंट आर, इसका रिजल्टेंट होगा आर बराबर ए माइनस बी। यानी अगर विपरीत दिशा में कोई दो राशियां सदिश राशियां कार्य कर रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट होगा क्या होगा ए माइनस बी, यानी 10 माइनस 5 बराबर 5। इसका जो रिजल्टेंट होगा विपरीत दिशा में वो क्या होगा 5 होगा। ये तो बात हो गई एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में। अगर कोई दो बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हो, एक ऐसे और एक ऐसे, कोई दो बल हैं जो एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तब इनका आर यानी ये रिजल्टेंट क्या होगा, इसके लिए एक सूत्र होता है, उस सूत्र का हम आज निगमन करेंगे। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका निगमन करने के लिए अक्सर आता है। क्या है, जैसे कोई दो बल हैं एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, एक बल है P और एक बल है Q, वो कोई एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तब उनका जो परिणामी बल होगा वो क्या होगा, यानी रिजल्टेंट ये R। अब इसको मैं पूरा कर लेता हूं इस डायग्राम को, और इधर भी। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज। मैं अभी इसका मुझे यहां पर एक अभिलंब डालना पड़ेगा, वो यहां डालना पड़ेगा 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है यहां। ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसकी हम अब नामकरण कर लेते हैं, इसको O दे लेते हैं, इसको A दे लेते हैं, इसको D, इसको B और इसको C। और बचा नहीं बचा। अब ये बिंदु है, इस दोनों बिंदु पर एक Q बल कार्य कर रहा है और एक P बल कार्य कर रहा है। मैंने इधर उभयनिष्ठ एक लंब डाल दिया 90 अंश का, एक
थीटा यहां बनेगा, कोण बने यहां बनेगा और एक कोण यहां बनेगा। इस कोण को नाम दो अल्फा और इस भी कोण का नाम होगा अल्फा, इस कोण का। अब हम कौन से कोण में बात करें? इस कोण में हमें आर रिजल्टेंट लगाना है। हमें बात करनी है ओ बी डी में, कोण ओ बी डी, क्योंकि यहाँ एक कौन सा त्रिभुज बन गया है? ये समकोण त्रिभुज बन गया है, क्योंकि यहाँ 90 अंश का, मैंने यहाँ 90 अंश का एक लंब ढाल दिया है। तो हम कौन सी त्रिभुज में बात करेंगे? ओ बी डी में। यहां लिखूंगा त्रिभुज ओ बी डी में। अब देखिए ओ बी डी में क्या करूं, ये एक समकोण त्रिभुज बनना है। समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, आपने पढ़ा होगा शायद 10th में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। यानी जो कर्ण होगा ये कर्ण होता है, ये आधार होता है और ये लंब होता है एक समकोण त्रिभुज में। वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई करता है पाइथागोरस प्रमेय, और किसी भी त्रिभुज से अप्लाई नहीं करता। अब यहां मैंने क्या बोला, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि ओबी कर्ण का वर्ग बराबर होता है ओडी के वर्ग और प्लस बीडी के वर्ग के बराबर। यानी ओडी का वर्ग बराबर होगा, ओबी का वर्ग बराबर होगा ओडी के वर्ग प्लस बीडी। ये क्या बोलती है? पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कि ओबी यानी कर्ण का वर्ग बराबर होगा आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग। अब यहां देखिए कि जो ओडी है, ओ और डी, वो किन दो बिंदुओं से मिलकर बना है? ओए और एडी। इस बात को यहां नोट डाउन करके ध्यान में रखना कि जो ओडी है वो बना है ओए प्लस एडी से। ये आगे काम आएगा। अब हमें बताया कि ओडी किससे बना है? ओए प्लस एडी से। तो इस ओडी की जगह रखूंगा मैं ओ ए प्लस ए डी का वर्ग प्लस बीडी का है बीडी, बीडी नहीं रहेगा अभी। अब देखिए यहां पे पहले नामकरण कर लेता हूं। मुझे इसका भी नाम चाहिए और इस, अब मैं बात करूंगा इसकी ए बी डी। समकोण त्रिभुज कौन से में? ए बी डी में। कौन से त्रिभुज में? ए बी डी में। ये छोटा वाला, बड़ा वाला यहां है, छोटे वाले की बात करूंगा। यहां ये कोण अल्फा है। अब मुझे इसका भी नाम चाहिए ए डी का और बी डी का भी नाम चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूंगा? अब मैं इस कोण को लेता हूं, इस कोण के हिसाब से मैं अगर निकालूं लाल बट्टे का एल ए एल बी के ए, आपको ये ट्रिक शायद पता होगी 10th में पढ़ाते हैं। लाल बट्टे का कॉस अल्फा की वैल्यू निकालता हूं, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा बराबर क्या होगा? साइन कॉस आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसमें? एडी बट्टे कर्ण क्या है? ए बी। मुझे चाहिए क्या? आधार, यानी मुझे एडी चाहिए। तो ये एडी इस एबी को कहां पहुंचा देगा? इधर। यानी हो जाएगा एबी कॉस अल्फा किसके? आधार के बराबर। तो इस आधार का क्या नाम हो गया? इस आधार का नाम हो गया एबी। कॉस अल्फा इस आधार का नाम। और अब मुझे इसका नाम चाहिए, तो अब मैं लगाऊंगा कॉस की जगह साइन। अब मैं लगाऊंगा कॉस की जगह साइन। साइन अल्फा बराबर होता है लंब बट्टे कक्का। यानी लंब क्या है? बी डी बट्टे के से कर्ण, यानी ए डी ए बी।
मुझे क्या चाहिए, बी डी यानी लंब। तो बी डी इस ए बी को किधर बना देगा, उधर, यानी रहेगा बी डी बराबर ए बी साइन एल्फा, यानी इसका भी नाम क्या हो गया, ए बी साइन एल्फा। यह बात आपको समझ में आई? अगर आपने ट्रिगोनोमेट्री, आपको कुछ सूत्र पता है तो उसके द्वारा आप इसको निकाल सकते हो आराम से। आइए हम आगे देखते हैं। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये P है तो ये भी क्या होगी, P होगी। ये Q है तो ये भी क्या होगा, Q, यानी ये कण भी Q होगा। अब ये जब ये कण होगा यानी ए बी जब Q होगा तो इस ए बी की जगह मैं Q भी लिख सकता हूं, और सेम इसमें भी मैं यहां Q लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज में नियम होता है कि आमने सामने भुजा समान होती हैं, तो जब ये Q है तो ये भी Q होगा, और यहाँ ए बी Q है तो मैंने सिर्फ ए बी और ए बी जगह क्या लगा दिया, Q। अब मैं इनकी जो वैल्यू है ए डी बी डी, इनकी वैल्यू में इसमें पुट करूंगा। देखते हैं कैसे। अब देखिए, ओए ओए ओ ए, ओए क्या हमारा P, यहां साइन लगा देता हूं सदिश का। ओए क्या है हमारा P प्लस एडी क्या है हमारा, एडी है हमारा Q cos एल्फा। एडी क्या है हमारा, Q cos एल्फा, Q cos एल्फा का होल स्क्वायर प्लस, अब बी डी क्या है, B और D Q साइन एल्फा, Q साइन एल्फा का वर्ग बराबर। अब इसको मिटा देते हैं, जगह कम पड़ेगी। अब ये प्रमेय बननी है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं उस प्रमेय से इसको खोलूंगा। आइए खोलते हैं। ये होगा ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका पूरे का स्क्वायर, क्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी यानी 2pq कॉस एल्फा प्लस, इसको खोल दूंगा, क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए ये क्यू स्क्वायर और यहां भी क्यू स्क्वायर, यहां भी क्यू स्क्वायर, यहां भी क्यू स्क्वायर, बाहर निकाल लूंगा। ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम बाहर निकाल लिया तो यहां बचा एक और यहां बचा एक, ये इसके साथ इंटू में है, यहां भी इसके साथ एक इंटू में है, तो एक का गुणा इससे करूंगा और एक का गुणा इससे करूंगा तो सेम आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा। क्यों? क्योंकि क्यू स्क्वायर बाहर आ गया। अब क्या क्या बचा यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस इंटू में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कॉस एल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा को मैंने एक पास रख लिया और जो 2pq कॉस एल्फा था वो साइड में कर दिया। अब ट्रिगोनोमेट्री में एक सूत्र होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या होता है, एक, तो इसकी जगह रख दूंगा मैं एक, तो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2pq कॉस एल्फा, इंटू होगा तो कोई बात नहीं। और इधर क्या चल लिया है, ओ बी स्क्वायर यानी आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर प्लस एक का गुणा होगा तो वही क्यू स्क्वायर रहेगा, ये बचा 2pq
कॉस अल्फा। अब ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर इधर आएगा, रूट बन जाएगा, ये बन जाएगा r बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा। ये है हमारा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के द्वारा हम अगर किसी बिंदु पर दो बल कार्य कर रहे हो, दो सदिश कार्य कर रहे हो, तो इस सूत्र के द्वारा हम उसका आर यानी रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि कोई दो सदिश हैं, कोई दो बल हैं, एक है 10 न्यूटन का बल और एक है 5 न्यूटन का बल। दोनों बल एक 30 कोण पर एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट यानी आर परिणाम क्या होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इस सूत्र में P और Q की जगह क्या रख दूंगा, 10 और 5, और कैलकुलेशन करके जो आएगा वो आएगा, क्या आएगा, परिमाण आएगा, आर रिजल्टेंट आएगा। मैंने आपको सिर्फ नियमन बताया है, एग्जाम्पल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अब मैं आगे कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सूत्र से ही रिलेटेड। मैंने आपको अभी तक क्या क्या बताया कि अगर कोई दो सदिश एक ही दिशा में कार्य कर रहे हो तो उनका जो परिणाम क्या होगा वो a प्लस बी। अगर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हो तो उनका परिमाण क्या होगा, a माइनस बी। अगर किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हो तो मैंने अभी आपको सूत्र बताया, इस सूत्र से आप अगर कोई दो सदिश एक बिंदु पर किसी कोण पर कार्य कर रहे हो तो इस सूत्र के द्वारा आप उसका आर यानी रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अब मैं पूछूं कि कोई दो सदिश का अधिकतम परिणाम किस कोण पर होगा, यानी कोई दो सदिश ए और बी, इनका अधिकतम परिमाण यानी अधिकतम आर किस कोण पर होगा या न्यूनतम मान किस कोण पर होगा, वो हम देखते हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था कि इधर लिख देता हूं, वो ए बी कोई दो सदिश हैं। मैंने आपको सूत्र बताया था अभी कि आर बराबर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस अल्फा या थीटा रख लो। यह मैंने आपको सूत्र बताया था। उसमें पूछ रहा है, अगर मैं कोई क्वेश्चन आता है तो पूछेगा कि दो राशियां, कोई दो सदिश राशियां हैं जिनका मुझे परिणाम अधिकतम चाहिए, तो किस कोण पर में बनेगा, उसका अधिकतम मान, अधिकतम परिमाण या आर किस कोण पर आएगा वो हम देखेंगे। अधिकतम मान के लिए यानी आर मैक्सिमम पी स्क्वायर सदिश है ए और बी, यानी हिलाऊंगा मैं ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab कॉस, यहां मैं थीटा का मान क्या लाऊंगा, 0। क्यों, क्योंकि मुझे अधिकतम मान ज्ञात करना है। आर मैक्सिमम चलता ही रहेगा। अब यहां कॉस थीटा का वैल्यू कितनी होती है, 1, यानी ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab इंटू 1, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हो जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। अब देखिए किसी की प्रमेय लग रही है, किसी लग रही है, वो लग रही है a प्लस बी के होल स्क्वायर की। अगर इसको आप खोलोगे तो वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से ही खुलेगा। अब इस वर्ग से ये रूट कटा, इधर क्या चल रहा है, आर मैक्स बराबर a प्लस बी किस कोण पर,
जीरो। यानी अगर कोई दो सदिश राशियां जीरो कोण पर कार्य करेंगी तो उनका जो परिमाण होगा वो अधिकतम होगा। अधिकतम यानी अधिक से अधिक कितना परिमाण होगा, वो जीरो कोण पर होगा अधिकतम। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, मान लो कि ए और बी राशियां, दो राशियां हैं, पूछे कि अगर मुझे प्राप्त करना है अधिकतम कोण, अधिकतम परिमाण याद करना है, तो उस कारण में कौन सा कितना कोण लगाऊंगा, जीरो। ये आपको याद रखनी होगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के नजर से। अब मैं निकालूंगा मिनिमम, कि मिनिमम अगर मुझे क्वेश्चन दिया है कि दो राशियां हैं, मुझे न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो किस कोण पर होगा उसका न्यूनतम मान, तब क्या होगा, तब मैं कोण कितना लूंगा, अभी तो मैंने जीरो लिया था कम से कम, अब अधिक से अधिक कोण लूंगा मैं 180। ठीक है, कितने लूंगा 180, और ये मैक्स नहीं मिनिमम होगा, क्या होगा मिनिमम, न्यूनतम, कम से कम। अब देखते हैं ए स्क्वायर, ये तो ये रहेगा प्लस 2ab कॉस 180 की वैल्यू अगर ट्रिग्नोमेट्री की कैलकुलेशन करोगे तो वो आएगी -1 बराबर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए का गुणा इससे होगा तो ये आएगा -2ab। और ये जो प्रमेय होती है वो होती है a माइनस बी के होल स्क्वायर की। तो सेम उसी की तरह हो जाएगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और 2 से 2 कट जाएगा, यानी ये आएगा a माइनस बी आर मिनिमम। यानी थीटा कितना लगाया था मैंने 180। अगर मैं थीटा दो सदिश राशियों में थीटा 180 लगाऊं, कोण 180 लगाऊं, तो मुझे न्यूनतम यानी कम से कम परिमाण प्राप्त होगा, कम से कम परिमाण प्राप्त होगा। कब, जब मैं कोण कितना लगाऊं 180। इसको वो एग्जाम्पल घुमा फिरा के भी दे देता है, मगर आपको ध्यान रखना है कि 180 पर जो परिमाण होता है वो कब कितना होता है, मिनिमम, मिनिमम परिमाण होता है a माइनस बी। मैंने आपको आज बहुत सी चीज पढ़ाई है, एक और चीज बताने जा रहा हूं कि कोई दो सदृश राशियां हैं, कोई दो सदृश राशियां हैं, वो आपस में क्या है, बराबर हैं। कोई सदृश राशियां हैं, दो ए और बी दोनों आपस में बराबर हैं, यानी वो भी 10 न्यूटन है वो भी 10 न्यूटन है। मैं ऐसा कौन सा कोण लगाऊं जिस पर आर भी बराबर हो, किसके, दोनों सदृश राशियों के। यानी मेरा बोलने का मतलब है कि अगर a बराबर है b के, यानी दो सदस्य राशियां a और b दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, मुझे ऐसा कौन सा कोण लगाऊं मैं कि मुझे r भी उसके समान हो, यानी a बराबर b बराबर r हो। तो मुझे कौन सा कोण लगाया, कौन सा कोण लगाऊं मैं, दोनों आपस में बराबर हैं, यानी ये x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा, तीन आपस में क्या होंगे, x होगा। मैं इन सब की वैल्यू को इसमें रख के देखूंगा, देखता हूं क्या आता है। r यानी x बराबर x का वर्ग प्लस x का वर्ग प्लस 2pq यानी x इंटू x, 2x स्क्वायर, और कॉस अल्फा की वैल्यू तो मुझे याद करनी है। आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, यहां चलिए यहां कॉस अल्फा है। नेक्स्ट दोनों देखो यार, यहां भी 2x स्क्वायर और यहां भी 2x स्क्वायर, कॉमन ले लूं बाहर, यहां क्या बचा, 1 बचा, यहां से कॉमन ले लिया मैंने, यहां बचा 1 प्लस कॉस
एल्फा। इधर का चल लिया x। अब मुझे इस रूट को हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग करना पड़ेगा, तभी रूट हटेगा। दोनों ओर वर्ग करने पर हो जाएगा, इधर भी वर्ग करूंगा और इधर भी वर्ग करूंगा, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर बराबर रूट हट जाएगा 2x स्क्वायर और 1 प्लस कॉस एल्फा। अब ये यहां इनटू में है, उधर होकर डिवाइड में हो जाएगा, यानी हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉस एल्फा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, ये बचा 1/2 बराबर 1 प्लस कॉस एल्फा। इधर करते हैं सॉल्व इसको। अब ये एक इधर प्लस का है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एल्फा बराबर 1/2 माइनस का 1। अब एक में से आधा घटाएंगे तो आधा बचेगा, माइनस का 1/2। कॉस एल्फा बराबर आया माइनस का 1/2। अगर आपको वैल्यू याद है कॉस और साइन टेन थीटा की, तो माइनस का 1/2 वैल्यू होती है 120 की, यानी एंगल कितना आया मेरा 120। ये कोण कितना आया 120। इससे ये साबित होता है कि अगर कोई दो सदिश राशियां हैं, कोई दो सदिश राशियां हैं जो आपस में क्या बराबर हैं, तो अगर वो दोनों सदिश राशियां 120 के कोण पर कार्य करें, दोनों सदिश राशियां आपस में समान हैं, अगर वो दोनों राशियां 120 कोण पर कार्य करें, तो उनका जो रिजल्टेंट आर होगा वो उन दोनों राशियों के बराबर होगा। यानी अगर पहली राशि 10 है, दूसरी राशि भी 10 है, अगर दोनों राशियां 120 कोण पर कार्य करें, तो जो परिमाण होगा आर वो भी क्या होगा 10 होगा। वो सिद्ध होता है इस सूत्र के निगमन से। देखिए आप यहाँ a बराबर b बराबर आर रखा, मैंने पूरा सॉल्व किया, क्या आया 120, यानी 120 कोण आया। 120 कोण पर तीनों राशियां क्या आपस में क्या होंगी समान होंगी। और इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।